नाज़रीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 204 किलोमीटर दूर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक हल्का असम्बली बोधन में है। तो आज हम लोग यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए नाज़रीन, अब हम लोग बोधन के जो है सो ओल्ड सिटी में और हमारे साथ हमारे अहमद भाई है जो ये होटल दिख रही है इसके ओनर है नो। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या है, कौन जीतेंगे, कौन सी पार्टी जीती? कौन सी पार्टी जीती टीआरएस और कौन सी पार्टी? अच्छा भाई, जीतती टीआरएस, फाइनल डिसीजन चिच्चा दे देना। अगर क्या ऐसी क्या वजह है टीआरएस जीतने की? है काम वहाँ वैसे। अच्छा, तो आपको क्या क्या फायदा हुआ? हमको क्या गरीब को फायदा होता, जो पेंशन उनके शादी के वो है। अच्छा, हमारे को कारोबार वाले को क्या फायदा होता? तो इनका बोलना है हमारे को क्या फायदा होता, गरीबों का फायदा हो रहा, गरीबों जिसके इनका तो क्या है, काम कारोबार है। चलो बहुत अच्छी बात है अहमद भाई। अब हमारे साथ जो है मोहम्मद मोइन साहब है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई यहाँ पे कौन जीत सकते हैं, क्या क्या चांस है कौन जीतने के। यहाँ पर क्या है बोलते हो, केसीआर साहब जो काम करे जी वो 60-70 साल में उसका काम नहीं हुआ। जी सबसे पहले तो करंट कट रहा बोलता, जी एक तो हमारा तेलंगाना फंसे हुआ था वो बाहर निकला, बहुत बड़ा करम है वो। जी और शादी मुबारक का स्कीम है। जी और रैयत को जो एकड़ को 4000 दे रहे, साल में 8000 रुपये उसको मिल रहे। जी हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के मसले थे वो भी अच्छे मिल रहे। जी करंट का भी है, हर चीज़ की सहूलत दे रहे उन्होंने। और पानी की सहूलत है, इससे बढ़ के हमको और क्या होना। अब हमारे साथ जो है सो एक मस्जिद के मौजन साहब है, उनसे बात करेंगे और उनको क्या फायदा हुआ यहाँ की हुकूमत से पूछेंगे। बोलिए। तेलंगाना हुकूमत से भाई बहुत हम शुक्रगुजार है तेलंगाना हुकूमत के, जो हमको कोई हुकूमत जो है सो कोई वजीफ़ा वगैरह नहीं दी हमको। और तेलंगाना हुकूमत में जो सो पहले 1000 रुपये था, फिर उसके बाद 1500 दिए उन्होंने, फिर अब 5000 का जो है तो एहतमाम होगा और हमको आ चुके हैं पैसे वो। तो वैसे कितने महीनों से आ रहे हैं आपको या कितने सालों से आ रहे हैं? 2 साल से 200 रुपये आ रहे थे, 6 महीने से 1500 रुपये आ रहे हैं और अब आते 100 महीने से अब ये महीने में 5000 रुपये आ चुके हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। तो अब अभी इसके अलावा अभी जो है सो उर्दू लैंग्वेज की जो है सो तेलंगाना की दूसरी ज़बान बनाते बोले और बनाए भी, उसकी तरक्की के वास्ते यहाँ बोधन में क्या हुआ? बोधन में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया तेलुगु का। और तेलुगु नहीं, उर्दू की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उर्दू को ज़्यादा तरजीह दी गई और उर्दू को जो है सो हमेशा जो है सो उर्दू की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत से बहुत सपोर्ट रहा। तो यहाँ पे जो है सो जॉब के वास्ते क्या हुआ कि भाई बोले थे कि घर को जॉब देंगे, क्या यहाँ पे मिला किसी को ऐसा कुछ जॉब? 4 साल 4.5 साल हुकूमत एक सेट नहीं हुई अभी। जी बोलिए। अभी हुकूमत उनकी कंप्लीट नहीं हुई, एक वो थोड़ा उनका प्रॉब्लम अभी ना सुधरने को उससे प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट में अगर बन गए जाएंगे हुकूमत आ जाएंगी तो बनेंगे, गवर्नमेंट देंगे। अच्छा, कोई भी नया आएगा तो इतना जल्दी नहीं करता ना। ये कांग्रेस की हुकूमत 15 साल था, यहाँ एक बंदे को नौकरी नहीं मिली। अब हो सकता है नेक्स्ट में आएंगे केसीआर साहब तो वो भी जॉब का भी कोशिश करेंगे मुसलमानों के लिए। तो हमारे साहब का ये बोलना है कि भाई अगर मतलब 4-4.5 साल में क्या होता, अगर अब की बार आएंगे तो जरूर जो है जाबा देंगे, ऐसा आपका बोलना है। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब हम लोग जो है सो गांधी चौक में और हमारे साथ हमारे एक भाई है, अब उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या है आपका काम कारोबार कैसा चल रहा? उनका कारोबार ऐसे चल रहा, स्लो है, उतना स्पीड में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ की हुकूमत कैसा चल रही फिर? यहाँ की हुकूमत अल्लाह का फजल है, फिर भी अच्छा चल रही। अच्छा चल रही। तो अच्छा, यहाँ पे गरीबों के वास्ते क्या क्या हुआ? जैसे आपका काम कारोबार है, लोन के वास्ते कोई बोले या आपको जो है सो कुछ नुकसान हुआ, कभी फायदा हुआ तो कोई आके कुछ पैसे लिए क्या है? कोई नुकसान नहीं हुआ, सबके लिए बराबरी है, अल्लाह का करम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ जब आप लोग बंडी ऐसा रोड पे डालते तो कोई आके तकलीफ देते आपको? तकलीफ कोई नहीं देता, दिए तो पुलिस वाले देते, इसके आगे कोई नहीं दे सकता। तो आप लोगों को एक जगह जैसा मार्केट को है, तो आप लोगों को एक जगह दिए तो अच्छा रहता क्या, या फिर ऐसी फिर कब तक जिंदगी ऐसा रोड पे गुजरेंगी? नहीं, ऐसी मलिया बना के देता ठीक रहता, सबके लिए अच्छा तो रहता। अभी क्या है, माइनॉरिटी के वास्ते लोन आया बोले, लोन आ देंगे बोले, काम कारोबार कर ले सकते हैं लोग, ऐसा बोल के लोन देते बोले। 4.5 साल हो रहा, मिला क्या? नहीं मिला अभी तो ऐसा। अच्छा, नहीं मिला वैसा। तो आपके बच्चे जो पढ़ते स्कूल में, तो पढ़ते या नहीं पढ़ते? सबसे पहली बात, पढ़ते बच्चे पढ़ते। तो कौन से स्कूल में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में पढ़ते। अच्छा, गवर्नमेंट में। कौन सा मीडियम है वो? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। तो माशाल्लाह इनके बच्चे जैसे गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी आने वाली हुकूमत से कुछ आपके है गुजारिश या फिर है हुकूमत के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं? वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब आप खुश हैं?
बहुत खुश है अल्लाह का चलो अल्लाह का शुक्र है, हमारे भाई बहुत खुश है। हमारे साथ आंटी हिंदी आता, देखो हिंदी आता, बात नहीं कर रहे, खैर कोई बात नहीं। अब हमारे साथ हमारे भाई है। अब के भाई आपको क्या दिख रहा है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी आई तो अच्छा है? अभी तो टीआरएस अच्छा काम करी सर। जी टीआरएस हमको अच्छी पार्टी है। अच्छा, तो टीआरएस आपके वास्ते अच्छी है, तो ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से उन्हें अच्छी है, क्या वजह है? वजह क्या है, गरीबों के फायदा है उसमें। अच्छा। कल्याणी लक्ष्मी का हाँ। वो सब काम कर रहे, अच्छा कर रहा। तो वो माइनॉरिटी को लोन वोन देते बोल रहे थे, मिला? माइनॉरिटी का तो लोन नहीं मिला अभी अपने। जी, नहीं मिला। तो आपको नहीं मिला या किसी को भी नहीं मिला? नहीं, हमारे तो नहीं मिला अभी। अच्छा। नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा, फिर जो है सो आप क्या बोल रहे हैं कि भाई एक एमएलए कैसा रहना? एमएलए तो एक गरीबों के भलाई के लिए होना अच्छा। अच्छा, हमारे भाई जरा आगे आप, आपसे भी 2-4 मिनट बात करेंगे। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, कहीं के ड्राइवर है आप? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर है, तो ऑटो ड्राइवर के वास्ते है कि एमएलए साहब यहाँ की हुकूमत क्या करी? कुछ भी नहीं करे, तो आपके क्या मसले हैं? कुछ भी मसले नहीं है हमारे से। उनकी शिकायत है, क्या है शिकायत? हमारे पास हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ करे। जी हमारे घर नहीं है, कुछ नहीं है, किराए से घर के रह रहे, हाँ। बस वही परेशानी है हमारी। अच्छा, तो फिर वो जो है सो गरीबों को जो है सो डबल बेडरूम देंगे बोले, वो अभी तक नहीं हुआ, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे आओ भाई, परसों आके मटन मार्केट में बोले कि जिसको जमीन है हाँ। उसको घर बना के देते बोल के बोले। हाँ। हाँ, जिसको घर नहीं है उसको घर देते बोले। कहाँ है? इससे पहले बोले इलेक्शन में हैदराबाद के सरकार चेंज करे तुम पूरा बोधन को बोल के बोले। हाँ। बोधन को सा चेंज हुआ, हाँ। जहाँ का वहीं से बोधन, अच्छा जहाँ के वहाँ के वहीं सड़क हैं। अच्छा, क्या है वहाँ पे? तो फिर ये क्या, फिर अभी आपको क्या दिख रहा है, आपकी बार आगे कौन है तो अच्छा रहेगा? शकील भाई आए तो सही, अच्छी बात है, पर काम चलना है यहाँ पे, अच्छा काम होना है यहाँ पे, अच्छा, बस उतना ही बात है। तो लास्ट टाइम क्या वादे करे थे? लास्ट टाइम वादे तो बहुत करे उन्होंने, पर वो बात कुछ भी नहीं हुआ अभी ऊपर। अभी देखिए आप, मोना होटल के सामने आधे आधे रोड़ा बन के छोड़ दिए, हाँ आधा माल चोरा उठा के ले चल गए। हाँ। अब उसके जिम्मेदार कौन है? अब हमारे साथ जो है सो कौन की अन्ना है, नेहरू जी की टोपी लगा के अन्ना, आपका नाम? ఏం చెప్పాలి స్వామి అదే ఎలక్షన్ గురించి ఎవరు వేస్తే బాగుంటుంది? హిందీ రాదా? రాదు తెలుగు వస్తుంది సరే, తెలుగులో చెప్పండి. కేసీఆర్ రావాలని అభిప్రాయం. కేసీఆర్ వస్తే మాకు పంటలు 2 పంటలు పండుతాయి స్వామి. अच्छा కేసీఆర్ రావాలా, ఆ. కేసీఆర్ వస్తే 2 పంటలు పండుతాయి, ఇంటింటికి నల్లలు అన్నారు స్వామి. ఆ. అవన్నీ చేస్తాడు ఆయన. ఈ 5 సంవత్సరాలు గెలాలని మా అభిప్రాయం. अच्छा, అంత అది లాస్ట్ అది 4 సంవత్సరం నుంచి అంతా ఏం చేసిండు? చేసిన అన్ని సగం సగం పనులు ఉన్నాయి స్వామి. ఆ. అన్ని సగం సగం పనులు ఉన్నాయి. ఈయన గెలిస్తే ఆ పనులు అన్ని పూర్తి అవుతాయని మా అభిప్రాయం. अच्छा, तुम्हारे अन्ना का ये बोलना है कि भाई पिछले 4 सालों में जो भी काम शुरू करे हमारे केसीआर साहब, वो आधे आधे है, अगर जीते तो बाकी के पूरे करते, बल्कि ऐसा हमारे अन्ना का बोलना है। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। तो अब हम ला जो है एक फ्रूट की स्टॉल पे है, हमारे भाई मस्त आराम से क्या बोलते परनिया वरनिया वो सब बनने का आराम से बैठे हैं। तो बट उनसे ये पूछेंगे कि भाई यहाँ पे इनका काम कारोबार कैसा चल रहा और इनका क्या बोलना है। भाई जरा उठ गए तो मेहरबानी, आइए आइए जरा आइए। तो आपका नाम? इसके जलाल। इसके जलाल, मतलब शेख जलाल भाई। तो भाई आपका ये अनार का सेब का है, तो कैसा चल रहा कारोबार? अल्लाह करम है भाई, जो कारोबार है जैसे बेहतर पहले से तो अच्छे है। अच्छा टीआरएस साहब आने से तो बहुत अच्छे है कारोबार। अच्छा जो टीआरएस के बारे में गलत बोलते हो, गलत ही बात है। अच्छा अब तो आप देख रहे हैं हर चीज़ की सहूलत है, अच्छा घरे घर नाले वो है, छोटे मोटे काम जो होते हैं हर आदमी भी नहीं कर सकता ना, छोटे मोटे। अभी तो बेहतर है, शकील साहब भी नहीं यहाँ से। अच्छा, तो फिक्स है ये बात? 100%। क्या बात है, हमारे जो है इसके जलाल भाई बोल रहे हैं शकील भाई जीते, ये बात फिक्स है, बल्कि क्या बात है? 100%। खैर आप अनार कैसा दे रहे हैं आप? 40 रुपए किलो 40 रुपए किलो। 1 किलो में कितने आते? आते 8 9 5 से आते। अच्छा 8 9 5। तो बहरहाल अभी आप ये बोले कि भाई ये जो जगह है कितने सालों से है और टीआरएस हुकूमत आने के बाद ये जगह को कितना फायदा हुआ? टीआरएस आने से हमारे ये फायदा, कोई आके दादागिरी वो ये नहीं कर रहे, हाँ। फालतू चीज़ें नहीं हो रहे। हाँ। दूसरी बात जो है कि नहीं, कारोबार है, टीआरएस आने बीजेपी आने जो आने, हमारे दादा परदादा से ये करते आ रहे, हाँ। हम ये करते। नहीं नहीं, ये बात तो ये यहाँ पे कितने सालों से कर रहे तुम और यहाँ पे क्या फायदा है? हाँ? 25 साल होगा, अच्छा 25 साल होगा, हमारे वालिद साहब का प्लेस है ये। जी। हम्म। तो चलो जलाल भाई, हमारे आपसे बात करके बहुत अच्छा। अरे हमारे करना इधर ऑटो में बैठे हुए ऐसे कुछ राज की बात दिख रही, कुछ भी नहीं, खैर डर जा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। अब हमारे साथ एक अन्ना है, उनके काका की परेशानियां है, क्या है अन्ना बोलो? कुछ नहीं भाई, आज आपने कुछ जमीन नहीं, जगह नहीं, रहने को किराया भर के परेशान है। हाँ ओ, आज अपन बचपन से यहाँ होटल में काम करते हुए
जी कोई सा कारोबार धंधा करते हुए बच्चे वाले है। हाँ आपने कोई सी प्रॉपर्टी नहीं, कोई सा खेत बाड़ी नहीं। अच्छा, तो फिर जो है सो केसीआर साहब बोले कि गरीबों को घर देंगे, फिर जॉब देंगे, नौकरी देंगे, सब बोले, फिर इसके बारे में क्या बोलना है? हमारे को तो कुछ नहीं मिला। केसीआर साहब ने बोले पर आपने को कुछ आप भी हासिल नहीं हुआ। जी, तो तुम्हारे नहीं मिला तो दूसरों को मिला? नहीं, आपने देखने में नहीं है। अच्छा, तुम्हारे नॉलेज में तो वो सब नहीं है, मतलब इनको ना घर मिला, ना जमीन मिली, ना कुछ नौकरी मिली। तो आपका क्या बराबर चल रहा काम, कारोबार होटल में बराबर? होटल में 150 रुपये मजदूरी है, हाँ। 4 बच्चे, कैसा पालना, कैसा रहना। अच्छा, तो फिर तुम कभी लोन मिला तुम्हारे, लोन कैसे ट्राई करे? बहुत ट्राई करे, अभी तक कुछ हाथ में नहीं आया। क्या बोल रहे हैं तुम्हारे? नहीं बोले कुछ रीडल हुआ, कुछ बोले उसमें वो काका की ये प्रॉब्लम वो कंप्यूटर बता में रहे हैं। चले तो गया। आपको क्या दिख रहा है कि अब यहाँ पे कौन है तो अच्छा रहता इलेक्शन में? इलेक्शन में केसीआर साहब है सही, पर अभी क्या करते ओ, कुछ मिल रहा नहीं ना। तो फिर कौन है तो अच्छा, तुम्हारे वास्ते कौन है तो अच्छा रहेगा? अब शकील भाई भी अच्छे ऐसा बोलने के बाद। तो चलिए हमारे अन्ना, आपका क्या बोलना है? आपका नाम क्या है? नामदेव नामदेव। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे? తెలుగు మాట్లాడండి ఎవరు గెలుస్తారు ఇక్కడ ఈసారి ఎలక్షన్ ఎవరు గెలుస్తారు? భాయ్ షకీల్ భాయ్ జిత్తే బోర్రా ఎందుకు కైకు? మస్తు కార్యక్రమం ఆయన టీఆర్ఎస్ తరపున చాలా కార్యక్రమాలు అయినాయి మంచిగా. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారకు, ప్లస్ అవి పిల్లల కోసం, గర్భాని కోసం కిట్లు, ప్లస్ మళ్ళీ ప్రజా సంక్షేమం కోసం రైతులకు గొర్రెలు పంపిణీ, అవి చాలా మంచి అభివృద్ధి పనులు జరిగినాయి. ప్లస్ విలేజ్లో డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా బాగా జరిగినాయి. సీసీ రోడ్లు కానీ, ట్యాంకులు కానీ, నల్లలు కానీ, మిషన్ భాగీరథ, మిషన్ కాకరేత, అవి మొత్తం చాలా మంచి పనులు జరిగినాయి. तो यहाँ के जो एमएलए शकील साहब जो है सो बहुत दबा के फुल कामा कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बोल रहे हैं काका की बोले मेरे को याद भी उतना ज़्यादा बोल दिया उन्होंने। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई उनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ एक बुजुर्ग चिच्चा है जो बहुत परेशान है। इनके क्या की परेशानी है? तो चिच्चा क्या है तुम्हारी परेशानी? साहब मैं 25 साल से किराए से हूँ। नरेश अन्ना मेरा दोस्त है एक, उनके घर में 25 साल से मैं किराए से रहता हूँ मैं। फिर वहाँ से मैं एक प्लॉट लिया 3000 गज से, हाँ 130 गज प्लॉट लिया मैं घर बनाया साहब। मैं मोटेशन को 6500 रुपये दिया, मोटेशन करो बोल के। फिर उसमें नल भी आता बोले, फिर उसमें पूरा घर का टैक्स भी आ जाता बोले, नल आता बोले, सब बोले। मैं मोटेशन करने के बाद भी साहब मेरे को 4 महीने से नल नहीं आना, मैं लोगों के घर में से पानी भर रहा हूँ साहब मैं। तो वह पैसे किसको दिए और ये जिम्मेदार कौन है? कई गुने कर रहे काम ये क्या है कि साहब मैं काउंसलर बोले तो मैं उनको पैसे दिया। हाँ तो ये गरीब के जैसे पैसे ले लिए, मगर उसके घर में जो है सो एक छोटा सा नल नहीं डाले। तो कितने सालों से, कितने महीनों से क्या हो रहा हो? मैं 4 महीने से परेशान, दूसरों के नलों में पानी भर रहा हूँ साहब मैं। अच्छा हाँ। तो फिर जो हमारे केसीआर साहब बोले थे कि भाई घर घर को नल देंगे, वो क्या हुआ? फिर आपके घर को नल क्यों नहीं आ रहा? नहीं दिए साहब। मैं 3000 गज से जगह खरीद के घर बनाया साहब मैं दुनिया का परेशान हूँ। मेरे को 3 बेटियां है, एक बेटा है, 2 बेटे की शादी करा वहीं, और मैं अभी भी मेरी एक बेटी है और घर मेरा वहीं से अभी बनाया। घर को मैं घिर के कलर भी नहीं मारा साहब। अच्छा हाँ। तो भाई इनका मसला ये है, आप जो भी जिम्मेदार है यहाँ के, आपसे गुजारिश ये है कि भाई इनसे जो भी, जिसको भी पैसे दिए आप, जो भी है, इनके घर में नल नहीं है, जो 4 महीनों से बेचारे गरीब फिर रहे हैं, इनका कुछ अच्छा करो। दूसरों से नल से पानी ला रहा हूँ साहब मैं मेरी बच्ची सुबह आप देख ले सकते तुम जी। तो अब की बार आप किसको वोट डाल के किसको जिताना चाह रहे हैं? कैसा करना, किसको जिताना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब मैं। अच्छा तो फिर क्या है, मतलब कई को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या है? मतलब कोई भी अच्छा नहीं है या फिर सब बुरे हैं, क्या है? कौन सा काम करे साहब मेरे को? मैं इतने 25 साल से किराए से हूँ तो भी मेरे को फ्लैट नहीं मिला। मैं मेहनत करके ये करके मैं फ्लैट खरीदा 3000 गज से 130 फ्लैट खरीद के घर बना। 5 लाख रुपए कर्जा है साहब मेरे को अभी, 5 लाख रुपए कर्जा है अभी मेरे को। अच्छा हाँ मैं महीने भर तो ग्रुप बन रहा हूँ, रोज काम लगता। जब आपको इतना खर्चा है तो आपका नाम क्या है? गजरा सिंह। तो जो है सो गरीबों को लोन देते बोले, गरीबों को जैसे पेंशन देते बोले, तो आप लोन कहीं को नहीं ले रहे? कौन दे रहे साहब? कौन की मेरे को साथ आज तक भी नहीं है साहब। अच्छा आज तक भी मेरे को साथ नहीं दिए साहब, आज तक भी। तो भाई की गुजारिश ये है, जो भी है हुकूमत, चाहे वो कौन सी भी पार्टी रह दो, उनकी गुजारिश हुकूमत से है
कि इनका अगर लोन पास कर दिए, इनके घर में सबसे पहले नल डाले तो अच्छा है। अब हम लगा बोधन के शक्कर नगर में है। यहाँ पे जो शुगर फैक्ट्री थी जो बंद हो गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आखिरी परेशान है, बहरान है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और यहाँ के मतलब बच्चे इतने परेशान है, यहाँ पे एजुकेशन भी इतना ख़राब है। तो यहाँ पे जो है सो हमारे साथ हमारे थोड़े यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, थोड़े वर्कर हैं जो यहाँ पे काम करते थे, और यहाँ के थोड़े हमदर्द लोग भी है। तो हम जो सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आपका नाम? मसूद अहमद जी। सो मसूद अहमद साहब, तो अभी यहाँ के असल मेन मसला क्या है? मेन मसला क्या है, यहाँ का शुगर फैक्ट्री के बच्चे पूरे जो है ना चोरी में शुमार हो गए होगा जी। मतलब एक सीधा साधा इंसान चोर बन गया। कई को बोलते फैक्ट्री आप 100 दिन में लेते बोले, आज 5 साल गुजर गए, जी। फैक्ट्री अभी तक नहीं आई केसीआर साहब के हिसाब में। जी। फिर 12% का मसला जो बोले, बच्चे जो है ना ट्रेन बच्चे पढ़े वाले हैं, आज तक कोई डीएससी का है मतलब है ना, आपके जो है इसका मतलब है, मतलब एजुकेशन का मसला नहीं। तो मतलब अभी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो 12% का वादा करे वो मतलब वो नहीं करे, जिसकी वजह से एजुकेटेड बच्चे, पढ़े लिखे काबिल बच्चे जो है बेकार बैठे हुए और घर में बैठ के दूसरा कुछ तो भी कारोबार कर ले रहे हैं। तो आप क्या करते? मैं फैक्ट्री मुलाजिम हूँ जी। तो ये फैक्ट्री बंद होने से आपको क्या नुकसान हुआ? फैक्ट्री बंद होने की वजह से मेरी रोजी चले गई जी, और जिम्मेदारियाँ यहाँ पर बढ़ गए जी, और यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ थे जी, इन्हों गवर्नमेंट 100 दिन में लेती बोली फैक्ट्री जी, और ऐसो नहीं ले सके जी, और ऐसो हमारे पर पढ़ाई का बोझ पड़ गया। जी, यहाँ पर बच्चे यहाँ बैठे वाले शादी को वो जिम्मेदारी लगी आदमियों को, जी, वर्करों को यहाँ के, जी, और यहाँ के रोजी 20,000 निकाल दिए हमको, जी। और उसको कहाँ पर दूसरी जगह ले रहे नहीं, गवर्नमेंट में डालो तो गवर्नमेंट ने डाल रहे नहीं। तो नहीं, जो अभी जैसा कि मान लो आपको जो है सो आपकी नौकरी चली गई, ठीक है, जब टीआरएस की हुकूमत है तो उन्होंने बोले कि हम घर घर को जॉब देंगे, तो वो आपको कहीं को नहीं मिला? वो आज तक नहीं मिला हमको, इसलिए नहीं मिला कि हमको वो देते बोले मगर नहीं दिए। अच्छा। प्राइवेट में डालते बोले, सरकारी दवाखाने में डाले, वहाँ पर 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। जी। अब हम लोग कैसा करना? हमको महीना मिला तो हमारे बच्चे जीत सकते, पढ़ा सकते हम, और ऐसा हमारे परेशानी जो भी है दूर हो सकते। 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो कैसा? अच्छा। और तो फिर यहाँ के एमएलए साहब आप लोगों की परेशानी को दूर करने कुछ करे या नहीं करे? 50 मरता एमएलए साहब को पैसे दिए, जी, पूछने को तैयार नहीं है। उनको जो है ना उनके आदमी से फुर्सत नहीं है, तो वो करते क्या? अच्छा, ये हो रहा। दूसरी बात, मेडिकल के वास्ते 3 मरतबा साहब से बात हुई, आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ। मेडिकल एक आदमी यहाँ से बोधन जाना बोलते 200 रुपये खर्चा, हेल्थ सेंटर। अच्छा। दूसरी बात वो, उसके अलावा हमारा उर्दू के वास्ते कौन सा भी एक मरकज नहीं है यहाँ। अच्छा। मीटिंग तो मेरा वही सवाल था आपसे कि भाई उर्दू जबान को जो है सो तेलंगाना की दूसरी जबान बने, उसकी तरक्की के वास्ते क्या करें? कोई मतलब नहीं करे जी, कर रहा हूँ यही अल्फाज। मतलब खाली आपको जो है सो बातें कर रहे हैं, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी। मेडिकल का होना यहाँ जरूरी है, जी। 1000 मरतबा उनको बोलने के बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा। अब रहा हर चीज का संगम है, जी। मुस्लिम का संगम नहीं है। मुस्लिम के संगम के वास्ते हम यहाँ तक बोले कि भाई एक आप ये दला दो, मुस्लिम कमेटी हाल जी, दला रहा हूँ, आज तक नहीं दला सर। तो अभी आने वाली हुकूमत से आपके क्या डिमांड है? आने वाली हुकूमत से ये डिमांड है कि पहले सबसे पहले फैक्ट्री चालू करो। जी। रोजी से लग जाते आदमी, जी। बेरोजगार हो गए जी। आदमी, जिम्मेदारी है। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो है सो पढ़ाई खत्म खराब हो गई उनकी, रोजी जाने की वजह से हमारी मोहताजी क्या तो हाँ जी, आप वही आपकी जो है सो आप वो 1 मिनट आप बोलिए उसके बारे में कि भाई अगर फैक्ट्री खुल गई तो क्या अच्छा होता, और फैक्ट्री बंद होने के बाद क्या नुकसान हुआ? हज़ारों किस्म के नुकसान, इस कदर नुकसान हुए हैं कि यहाँ की औरत बेटियों की इज्जत और नामूस के तक मामलात पड़े हुए हैं। हर शख्स मजबूर और मोहताज हो गया है। बेकारी का आलम यह है कि यहाँ पर शक्कर नगर को प्रेम नगर कहा जाता था। यहाँ पर सबसे पहले बेहतरीन अंडरग्राउंड ड्रेनेज थी, डबल रास्ते थे, मगर आज ये आलम है कि आप अगर इस महलों का गश्त करेंगे तो यहाँ पर गुर्बत पूरे बोधन में सबसे ज़्यादा नजर आएगी। इस कदर गुर्बत है कि सुबह में खाए तो शाम को नहीं। लोग जवान लट्ठे के लट्टे हैं मगर उनको कोई मजदूरी भी नहीं कर सक रहे हैं। किसी के पास जाएंगे तो यहाँ के लोगों को चोर कहा जा रहा है, बदमाश कहा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो है यहाँ पर इनके पास रोजगार नहीं, इनको रोजगार चाहिए। यहाँ के मजबूर मोहताज लोगों के लिए रहम कीजिए। केसीआर साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के मजबूर और मोहताज लोगों के लिए मदद कीजिए, बल्कि आप इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की दुआएं लेंगे अगर शुगर फैक्ट्री चालू हो जाए। मैं आपसे अदबन विनती करता हूँ। तो अभी आपको क्या दिख रहा कि अब जितना ये मसला है इसको मद्देनजर रखते हुए कि आने वाली हुकूमत किसकी रहेंगी? जी,
आप आने के बाद 1 लाख जॉब देते बोले, आज तक एक जॉब नहीं दिए, आज तक भी एक जॉब नहीं दिए। डीएससी रखे आप, डीएससी का एग्जाम लेके बच्चे बैठे वाले हैं, ना उसका कुछ है। बीएड का एग्जाम लिए वो बच्चे वैसे बैठे वाले, मेडिकल का एग्जाम लिए वो बच्चे वैसे ही बैठे वाले, डीआरओ का एग्जाम लिए वो बच्चे वैसे ही बैठे वाले, समझे, जूनियर असिस्टेंट का हुआ, सब ऑलरेडी बच्चे लिखे वाले हैं। यहाँ के बच्चे हाई क्वालिफाइड है, आज तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई भी रिजल्ट। केसीआर साहब बोले कि 1 लाख छोड़ के एक आदमी को भी नहीं लिए साल को। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये बात पूरे तेलंगाना की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ बोधन की बात कर रहे हैं? बोधन की नहीं, पूरे तेलंगाना की बात है। आप अपने मसाइल बयान कीजिए। अपने मसाइल क्या है बोल तो शक्कर नगर के कम से कम शक्कर नगर के 3000 बच्चे हैं एजुकेट, एक भी ये पोस्ट नहीं आया। अच्छा, शक्कर नगर के, वल्ली शक्कर नगर। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्या है उसका अभी हल कैसा निकालना? जिम्मेदार जो है एमएलए है जी, एमएलए और केसीआर साहब जी, समझे, चीफ मिनिस्टर जी, इसके अलावा कोई नहीं है उसका जिम्मेदार। तो अभी आप लोगों के क्या डिमांड है आने वाली हुकूमत से कि आप किसको वोट डालेंगे और क्या सोच के वोट डालेंगे? हमारे जो कारोबार करने वाला है, जो खुल के मैदान में आएंगे उसको वोट डालेंगे, ना टीआरएस ना कांग्रेस। जो खुल के हमारे जो वादे दवाखाने के है, ये ऐसे वादे हमसे जो करेंगे, अगर करेक्ट वादे करेंगे उसको वोट गिरेगा। नहीं, वादे तो इससे पहले भी हुए थे, क्या वो वादे अब पूरे होंगे? फिर अब फिर अब आप जैसा धोखा दे रहे उन्होंने भी धोखा देंगे, दोनों भी गिरते जी, उनको भी हवा बताना पड़ता जी, ये हालत उनकी भी रहेंगी, उनको भी हवा बताना पड़ता। तो फिर बोल रहे हैं कि भाई हम 24 घंटे जो है सो आपको करंट दे रहे हैं, 24 घंटे पानी दे रहे हैं, तो फिर उसके बारे में क्या है? आपके पास है यहाँ पे सही सहूलत है? पूरे सहूलत नहीं है हमारे पास जी, बिल्कुल। तो अब फिर वो जो बोलते थे कि हम 24 घंटे आपको करंट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो क्या है? झूठे वादे जी, बिल्कुल झूठे वादे। मतलब आपके ये शक्कर नगर में यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? शक्कर नगर में नहीं है, बोधन में नहीं है बोलो आप। शक्कर नगर की बात दूर की है, भाई भी वो बात सर्वे किया मैं जी, तो ये कांग्रेस के मौकूफ दिख रहे हैं आजकल, क्योंकि अब जो इलेक्शन है आने वाला है, इन्होंने जो पहले जो वादे करे थे, जो इन्होंने इख्तियार पे अपने तेलंगाना के सीट में सीटा ले लिए इन्हों, जीत लिए इन्हों, अपने खानदान वालों को हुकूमत बना लिए इन्हों, लिहाजा अब क्या पोजीशन मालूम है, पब्लिक को मालूम हो गया कि क्या पोजीशन है इस वक्त कि टीआरएस हुकूमत जो है सो अपने इख्तियार पे आने के बाद उन्हें क्या वादे करी थी पहले, अब क्या करी ये पूरी पब्लिक को मालूम है। फैक्ट्री जो है सो टीडीपी बेची, टीडीपी के पीरियड में बेची, चली, कांग्रेस के पीरियड में भी चली, टीआरएस की गवर्नमेंट में क्यों बंद हुई भाई? तुम वादा तो करे आने पूरे खानदान आके जो है सो यही शक्करनगर चौरस्ते के ऊपर 100 दिन में खोलते बोल के जो सो इनाग्रेशन वादा करे हमारे से, इलेक्शन से पहले बोल रहा हूँ, इलेक्शन से पहले, फिर वो वादा खिलाफी होगी, फैक्ट्री उनके पीरियड में बंद होगी। तो अगर कांग्रेस आगे तो आपको भरोसा है कि उन्होंने काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे बोल के भरोसा है, खाते भी खिलाते भी उन्होंने, अच्छा, काम करते भी उन्होंने, हमको मालूम है अच्छी तरह से। अच्छा, तो मतलब इन्होंने खाते भी खिलाती भी और जो है पब्लिक को भी खुश रखते। तो चलो हम जो है सब आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जब निजाम फैक्ट्री चालू थी तो यहाँ पे निजाम हॉस्पिटल भी था, जो यहाँ के लोगों के वास्ते बहुत अच्छा था। तो अगर वो हॉस्पिटल खुल गया फिर से, जो अभी फिल वक्त बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या फायदा होगा? बहुत से लोगों के छोटे छोटे जितने भी बीमारियां हैं उससे ज़रा फ़ायदा होगा। अच्छा, और वो हॉस्पिटल से पोल्यूशन ज़्यादा माहौल यहाँ का पोल्यूशन का है, वो दवाखाने से यहाँ मरीजों को आरामी मिलेंगी। अच्छा, अब तो अगर अब हाँ अब कहाँ जाना पड़ा हॉस्पिटल के वास्ते? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल को जाने आने 50 जाने 50 हो रहे, तो ये सब गरीब लोग है, एक तो उनको रोजगार नहीं है, दूसरी चीज इस तरीके से उन्होंने किराया लगा के जाना आना मुश्किल हो रहा हो। तो ये सहूलतें आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट को बोले थे, उन्होंने दलवाते हम एक हॉस्पिटल मिनी हॉस्पिटल बोले, अब तक कोई सहूलत नहीं है उसकी। तो यहाँ की आवाम इतनी परेशान है कि सीधा हुकूमत कुछ बदल के या फिर यहाँ के जो लीडर है उनको बदल के दूसरों को लाके उनके जरिए से अपने जरूरियात पूरे करने चाह रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे जरूरत क्या है, डिमांड क्या क्या चीजें हैं तो अच्छा रहता? कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे माजूर 75% है जी, फैक्ट्री बंद होने के बाद जी 75% जब हो जाने के बाद लोग दवाखाने को जाना है तो उनके लिए 1000 रुपये पेंशन में पूरा खत्म हो जा रहा है उसमें। अच्छा, तो खाएंगा क्या, पीएंगा क्या, करेंगे क्या उन्हें। और दूसरी बात ये यहाँ जो है सो ये होना, ये रेलवे स्टेशन का जो दादर है वो भी खराब है। अच्छा, जो जाने के वास्ते किराए के वास्ते जो कोई माजूर जाएंगे बोले तो उसको 50 रुपये होना, आने जाने 100 रुपये होना। यहाँ दादर जो दादर बनना जरूरी है फैक्ट्री का। अच्छा, मतलब ये जो इलाका है वैसा ही है जैसा निजाम सरकार के जमाने में था, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लिया बस, कुछ भी नहीं करे, थोड़ा बहुत आगे पीछे जैसा था वैसी से। अच्छा, हाँ,
तो अभी देखो भाई यहाँ के लोगों से बात करके हमारे को दिख रहा है कि वाकई इन लोग जो है सो परेशान है। इन लोगों के बहुत सारे मतलब इतने परेशान है क्या बोलना, आप गिना भी ना सकते। तो यहाँ के जो भी हुक्मरान है प्लीज़ आप उनके बारे में सोचिए और इनका जो भी परेशानियाँ है दूर करिए, तो आपका भी भला है, इनका भी भला है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई उनसे बात करेंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो निज़ाम शुगर फैक्ट्री है, जो एक ज़माने में निज़ाम सरकार बनाए थे, जिसकी बंद होने की वजह से यहाँ के लोग आखिरी बहरान परेशान है। तो जो भी आप लोग देखे वो मजबूर लोग थे इन लोगों का। तो यहाँ के जो भी हुक्मरान है उनसे गुजारिश है कि भाई इन लोगों की मजबूरियों को देखो, और जो भी यहाँ के जो भी लीडर आएंगे उनसे भी गुजारिश है कि भाई यहाँ के लोगों को थोड़ा भला करो। ये फैक्ट्री खुल गई तो हज़ारों खानदानों का भला होता। तो यहीं से हमारा शो ख़त्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाज़त दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ। खुदा हाफिज़।